स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। आज हम लोग खोटा व्याकरण का एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम क्या है, समास। देखिए, समास का परिभाषा परीक्षा में नहीं आता है। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी अध्याय हो खोटा में चाहे किसी में, उसका परिभाषा नहीं पूछता है। उससे संबंधित जो फैक्ट होता है उसको पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी हम लोग को जानना पड़ेगा समास किसे कहते हैं, समास केकरा कहल जाए। ठीक है, तो दू या दू से बेसी, बेसी मतलब ज़्यादा, बेसी मतलब क्या, ज़्यादा। तो दू या दू से बेसी मतलब दू से ज़्यादा। शब्द के कारक चिन्ह रहित, कारक चिन्ह रहित, जब भी दो या दो से अधिक शब्द होता है ना तो उसमें कारक जरूर आता है। कारक, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि कारक क्या होता है। तो इसके पहले हम लोग कारक ही पढ़े। जो विभक्ति होता है, जो विभक्ति होता है, जैसे ये आपका ने हो गया, को हो गया, के लिए हो गया, से हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, विभक्ति है। तो विभक्ति मतलब कारक है। तो दू या दू से बेसी शब्द कारक चिन्ह रहित, मतलब ऐसा शब्द जिसमें कारक चिन्ह रहित है, मतलब कारक चिन्ह नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, रहित मेल के समास कहल जाए। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, बिहाघर, बिहाघर, बिहाघर मतलब जिसके यहाँ शादी है। लोग कहते हैं कि बिहाघर जाना है हमको कल, तो बिहाघर जाना, तो बिहाघर को चाहिए, बिहाघर जे लागए समास लागए। कैसे है समझाएंगे भी। इसके बाद है कुकुर दत्ता, कुकुर दत्ता, तो कुकुर दत्ता हो गया। हम लोग खोटा में बोलते हैं कुकुरे नियर दत्ता कहीं दिखाई करें, समझे ना। इस तरह से ताना भी मारते हैं तो बोलते भी एक तरह से। तो कुकुर दत्ता, तो ये भी आपका क्या है, समास है। अब कैसे समास है समझिएगा। ये दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है जिसमें कारक आपको नहीं दिख रहा है। कारक है लेकिन कारक रहित है। तो बिहाघर क्या है, समास है। कुकुर दत्ता भी समास है, पंचेती समास है। कैसे, समास मतलब क्या समझे, दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से बेसी शब्द के मेल, लेकिन कारक जो चिन्ह है वो रहित, कारक आपको दिखेगा नहीं। बिहाघर, तो इसमें क्या है, दो या दो से अधिक शब्द है और कारक भी है। तोड़िए इसको, बिहाघर, तो बिहाक घर, बिहा का घर। देखिएगा दो शब्द आया, बिहा, बिहा का घर। तो का क्या है, का कारक है, संबंध कारक है। तो कारक रहित, यहाँ पे कारक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और दो शब्द है, बिहा और घर। तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसमें कारक रहित रहेगा, कारक आपको दिखेगा नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, समास कहेंगे, बिहा घर। इसके बाद कुकुर दत्ता, कुकुर दत्ता मतलब क्या गया, कुकुर नियर दांत। देखा, कुकुर का दो दांत निकला रहता है तरह से। ठीक है, तो कुकुर नियर दांत, तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो गया, तो ये हो गया क्या, कुकुर दत्ता समास हो गया। पंचेती, तो पंचेती में क्या हो गया, पाँच, यहाँ पीछा छुटा हुआ पाँच, पाँच यादमिक गोछ, पाँच यादमी का गोछ। यहाँ तीन वर्ड है, पाँच आदमी का, तो आपका हो गया विभक्ति हो गया, मतलब कारक हो गया, गोछ, गोछ का समूह। तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसमें से आपको कारक नहीं दिखेगा। यहाँ भी का है, पांच आदमी का गोछ, तो यहाँ का छुपा हुआ है। तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जिसमें कारक नहीं दिखेगा आपको, उसे लोग क्या कहेंगे, समास कहेंगे। लेकिन परीक्षा में आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, उदाहरण दे देगा। जैसे राजा रानी, राजा रानी, पंच पंचवटी, या तो दशानन, दशानल, नील कमल। इस तरह से कुछ कुछ वर्ड मतलब शब्द दिया जाएगा और पूछेगा कौन समास लागए। तो उस वाले से समास का मतलब भेद देख लीजिए। मुख्यतः समास खोटा में 7 प्रकार की हुई है, भेद देख लीजिए, फिर इसको लोग एक एक करके समझेंगे। और जब समझ लीजिएगा तो कहीं याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समास के 7 भेद हुए हैं मुख्यतः। एक आपका है यवयवी भाव समास। कौन समास, यवयवी भाव समास। दूसरा आपका है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा आपका है कर्मधारय समास। कौन समास, कर्मधारय समास। चौथा आपका है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। एक बाद पांचवा आपका है द्विगु समास। छठा आपका है जोड़ा समास, जोड़ा समास को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। और सातवां आपका है नए समास। देखिए अब हम लोग देखेंगे यवयवी भाव समास, एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। कैसा प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा वही बताएंगे। तो
तो सबसे पहले देखेंगे यव-यवी-भाव समास। तो यव-यवी-भाव समास किसे कहेंगे, केकरा कहल जाए। जौन समास पदेक, समास मतलब जो समास का वर्ड है, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, कारक रहित, कारक सहित नहीं, कारक रहित, जो हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी समास का पद है, उसके पहले अगर यव-यव आवे है, समास के पद के पहले अगर यव-यव आवे है तो ओकरा बोलल जाए यव-यवी भाव समास। अब यहाँ सवाल ये भी उठ जाए कि यव-यव केकरा कहल जाए, यव-यव केकरा कहल जाए, तो जेकर रूप में परिवर्तन कभी नहीं होता। जैसे हम बोलेंगे बे, ठीक है, तो बे जो एक ऐसा शब्द है, इसका रूप कभी चेंज नहीं होगा। बे से आप जितना वर्ड बना सकते हैं, जैसे बेकार, तो ये बे वर्ड कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अथा, अथा, तो ये आपका यव-यव है, यथा कभी चेंज नहीं होता। अथा संभव, अथा संभव, ठीक है, अथा संभव। इसके बाद अब बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो यथा भक्ति क्या हो गया, यथा भक्ति, ठीक है। तो जितना एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना है। अथा भक्ति, तो ये जो अथा आप देख रहे हैं, ये जो बेकार देख रहे हैं, प्रति, ठीक है, प्रति, प्रतिदिन, प्रति साल, ठीक है, प्रति महीना, तो ये सब, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, सब जो दिख रहे हैं, ये है अवयव, जिसका रूप कभी बदलता नहीं है। और किसी भी समास के शब्द के पहले अव्यय आता है तो उसको क्या कहेंगे, यविभाव समास कहेंगे। जैसे आप देखिए बेकार, तो ये जो बे है, तो क्या है, अव्यय है। इसके बाद अब जव जिंदगी, तो ये जव क्या है, अव्यय है। जव, जव का मतलब क्या था, भैर, भैर जिंदगी, जिंदगी भैर खट के मर गेल, जिंदगी भैर या तो भैर जिंदगी, तो उसी का जव, जैसे भैर जिंदगी, तो ये भैर क्या है, अव्यय है, अव्यय है। इसके बाद पैत घर, पैत घर मतलब प्रत्येक घर, तो ये जो प्रत्येक घर मतलब प्रति घर, प्रति घर, तो खोरठा में प्रति को पैत कहते हैं, क्या कहते हैं, पैत कहते हैं, तो ये पैत जो है सो अव्यय है। इसके बाद भैर पेट, तो भैर क्या है, भैर क्या है, भैर खेत, भैर बाल्टी, भैर बोर्ड, मतलब पूरा बोर्ड में लिख दिए, तो ये जो भैर है वो आपका क्या है, अव्यय है। तो किसी भी समास के जो शब्द है उसके पहले अव्यय आ जाता है तो आपका क्या हो, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें तो कॉमन चीज़ था कि अव्यय जिसमें रहेगा उसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसके बाद है भैरगात, मतलब पूरा शरीर, तो भैर क्या है, यव्यय है। इसके बाद यथा संभव, तो यथा क्या है, अव्यय है। इसके बाद है पैत जन, मतलब प्रति जन, प्रत्येक व्यक्ति, तो ये पैत क्या है, अव्यय है। हर बच्छर, हर बच्छर, तो ये हर क्या है, अव्यय है। तो जिसमें अव्यय आएगा वो आपका हो जाएगा यविभाव समास। और भी आपका है पर खौखा, पर खोखा मतलब क्या, दूसरे वाला जो खाने में ध्यान रखता है, दूसरे वाला जो खाता है, हो गया पर खौखा, तो क्या हो गया, पर जो आपका है अव्यय हो गया। इसके बाद देखिए पर से फिर है पर जरुआ, जो दूसरे से जलता है, ठीक है, पर जरुआ, तो ये पर क्या है, अव्यय है। तो जिसमें आपका अव्यय आ जाएगा वो आपका हो जाएगा यविभाव समास। ये एकदम नॉर्मल है आपका, ठीक है। इसके बाद अब लोग देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कैसे होंगे, तत्पुरुष समास समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कारक। तो कोई भी समास का शब्द है, जब उसको आप तोड़िएगा, उसको विन्यास कीजिएगा, तो तोड़ने पर अगर कोई भी 8 कारक में एक भी कारक आ जाता है, कोई भी मतलब एक भी कारक आ जाएगा तोड़ने पर, तो वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। मतलब कि जेकर में कारक यावी है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध कार्य की अधिकरण में संबोधन है, अरे पढ़े ना आप लोग, तो ये आप जिसमें कारक आ जाएगा तोड़िए। हाथ घड़ी, हाथ घड़ी मतलब क्या, हाथ के लिए घड़ी, हाथ घड़ी मतलब क्या होता है, हाथ के लिए घड़ी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के लिए। कोई भी शब्द आप तोड़िएगा, समास का कोई भी शब्द तोड़िएगा, उसमें अगर कारक आया तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे बिहा का घर, बिहा का घर, यहाँ पे बिहा घर नहीं होगा, बिहा घर होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। बिहा घर, तो बिहा घर को तोड़िए, बिहा का घर, बिहा का घर, शादी का घर, हम जा रहे हैं, ठीक है, बिहा का घर, तो यहाँ पे का आ गया, यहाँ पे बिहा घर खोटा में बोलते, तो का आ गया, तो का क्या है, संबंध कारक है। तो जिसमें भी कारक आएगा तोड़ने पर वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे मुँह जोर, मुँह से जोर, देखते होंगे आदमी, किसी आदमी का मतलब ये करनी कुछ नहीं है, कथनी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बोलता बहुत ज़्यादा, मुंह से बहुत तेज रहता है, ठीक है, तो मुँह जोर मतलब मुंह से जोर, तो से आपका क्या है, कारक है। तो जो भी पद को आप तोड़िएगा उसमें कारक आएगा तो तत्पुरुष समास होगा, बस इसमें ध्यान रखना हो। जैसे मैट कटा, मैट कटा मतलब माटी को काटने वाला, माटी को
काटने वाला, माटी के काटे वाला, तो यहाँ पे के आ गया। को या तो के जो है सो कर्म कारक है, तो जब भी तोड़ने पर कारक आएगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। घर भोरा, कुछ आदमी अपना ही घर भरने में रहता है, अपना ही पेट भरने में रहता है, तो घर भोरा, घर के भरवैया है तो घर को भरने वाला, तो ये भी आपका क्या है, कारक है। तो जिसमें कारक आएगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा, जिसमें अव्यय आएगा वो आपका यविभाव समास होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु, किसी भी समास का जो शब्द होता है, जौन समास के पदेक मतलब समास का जो पद है, जो शब्द है, पहले संख्या रही है, संख्या मतलब नंबर, कोई भी संख्या मतलब रहता है कोई भी पद के पहले, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। अगर संख्या रहा तो, जैसे अठन्नी, तो अठन्नी में क्या संख्या है, ये 8 है। देखिएगा पंचेती, तो पंचेती क्या है, 5 है, जिसको तोड़िएगा संख्या आएगा। चौराहा, चौराहा में आपका क्या है, 4 है। दुबटिया, दुबटिया में आपका क्या है, 2 है। पंचवटी, पंचवटी में आपका क्या है, 5 है। त्रिभुज, त्रिभुज में आपका क्या है, 3 है। चतुर्भुज में आपका क्या है, चतुर्भुज में आपका 4 है। तो जो भी शब्द है समास का और उसमें अगर गिनती वाला शब्द है, गिनती वाला शब्द है, जैसे अठन्नी, ये 8 जना का गोच होता है। पंचेती, 5 आदमी का गोच होता है, मतलब समूह होता है। चौराहा, 4 राहों का समूह होता है। दुबटिया, 2 राहों का समूह होता है। ठीक है, तो जिसमें भी संख्या आएगा, ठीक है, याद रखिएगा वो आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो इस तरह से आपका कुछ भी दे देगा, जैसे मैं आपको समझा दिए, परीक्षा में पूछ दिया पंचवटी कौन समास लागे, पंचवटी मतलब 5 वट, जिसमें संख्या आ गया, तो संख्या आ गया आपका कौन हो जाएगा, द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास। तो इसी प्रकार से जो भी शब्द रहेगा उसको तोड़िएगा, देखिएगा उसमें अगर कारक आएगा तो तत्पुरुष हो जाएगा, और यह अव्यय में तो आपका लिखा रहेगा। तो ये अभी हम लोग 3 देखे, 3 समास देख लिए, जिसमें से हम लोग कर्मधारय से देखे, कर्मधारय देखे, तत्पुरुष देखे, ठीक है, और एक देखे अव्ययी, ठीक है, समास। ये 3 देखे, 4 और देखेंगे। परिभाषा समझ में आएगा, ये मतलब उदाहरण समझिएगा, आराम से बना दीजिएगा। जैसे बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास केकरा कहल जाए, देखिएगा, जौन समास पदक अर्थ शाब्दिक अर्थ के छोड़ के दोसर अर्थ के बोध हवे, शाब्दिक अर्थ जो उसका निकल रहा है उसको छोड़कर कुछ एक अलग अर्थ देगा। जैसे समझिएगा कि यहाँ से कहीं से भी ले लेते हैं, देखिए नीला है जे कमल, तो उसको लोग कहेंगे नील कमल, तो नील कमल के लिए कुछ और वर्ड आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा बहुव्रीहि में लंबा है जेकर उदर, उदर मतलब पेट, उदर मतलब पेट, तो लंबा है पेट जेकर, केकर है, उसको लोग क्या कहेंगे, लंबोदर। लंबा है जेकर उदर, लंबा है जिसका उदर, वो हो गया लंबोदर। तो लंबोदर के लिए कुछ विशेष वर्ड है। लंबोदर किसको कहते हैं, लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं, गणेश को कहते हैं। तो जिसमें एक विशेष वर्ड आएगा वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देखिएगा 10 है जेकर यानन, यानन का मतलब मस्तिष्क, तो 10 है जेकर आनंद, 10 है जिसका मस्तिष्क, वो आपका कौन है, दशानन। तो 10 दशानन क्या हो गया, ये हो गया समास। शब्दों के समूह 1 2 3 4 शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, अब ये दशानन समास है, लेकिन दशानन के लिए कुछ विशेष वर्ड है, किस विशेष व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, किसको, दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। अब देखिएगा ऑफलाइन भी बैच चलता है कंप्यूटर का, समझे, वहाँ पे सवाल है कि सर यहाँ 10 है, गिनती वाला है, तो गिनती है तो द्विगु समास हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल किया था। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज, तो गिनती है, तो यहाँ भी 10 है तो द्विगु होना चाहिए, द्विगु होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे विशेष से अर्थ आ जाएगा, जब विशेष अर्थ आ जाएगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। नीला है जे कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो क्या हो गया वो नीलकंठ। नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास में क्या होगा, समास जो समासक पद है, जो समास है उसके लिए कुछ विशेष वर्ड आएगा, तो उसे लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। चलिए अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के खोटा में जोड़ा समास कहल जाए। जोड़ा समास, तो जोड़ा समास कैसे कहेंगे, जो समास का पद है उसमें दोनों पद प्रधान रहेगा, दोनों पद प्रधान मतलब उसमें 2 पद आएगा और दोनों पद का समान वैल्यू रहेगा, किसी का कम अधिक नहीं रहेगा, तो दोनों पद प्रधान रहेगा। जैसे माय बाप, माय बाप, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, माय और बाप। पति पत्नी, दोनों पद प्रधान है, दोनों का वैल्यू बराबर है। दिन रात, सुबह शाम, सुबह शाम।
राधा कृष्ण, सीताराम। तो जब भी इस तरह का जिसमें योजक लगा रहेगा, इसको हम लोग हाइफन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं, योजक कहते हैं, जिसमें योजक लगा रहेगा या दोनों पद प्रधान रहेगा, दोनों पद प्रधान रहेगा, ठीक है, तो उसे लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। जोड़ा, मतलब जोड़ा, वैसे भी खोटा में रहेगा जोड़ा, तो समय जोड़ा, जोड़ा लगल है, जोड़ा मतलब दो, तो यहाँ भी जोड़ा लगल है, यहाँ भी जोड़ा लगल है, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कर्मधारय मतलब एक विशेषण होता है और एक विशेष होता है, एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है। विशेषण और विशेष, जिसमें एक शब्द विशेष रहेगा तोड़ने के बाद और एक विशेषण होगा। अब सवाल उठता है कि सर विशेषण क्या होता है, तो विशेषण तो आपका सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन जो शब्द से किसी का विशेषता पता चलता है तो उसमें क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं काला हूँ, तो काला हमारा क्वालिटी क्या है, क्या है, काला है, तो ये काला क्या हो गया, विशेषता हो गया। वह मोटा है तो उसका क्वालिटी क्या हो गया, मोटा हो गया। तो जिसमें विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, कर्मधारय समास को जब आप तोड़िएगा, उसका जो समास का पद है उसका विन्यास कीजिएगा, तो उसमें एक विशेषण आएगा, एक विशेषता आएगा। जैसे कुकुरमुहा, कुकुरमुहा मतलब उसका मुंह कैसा है, कुकुर नियर है, देखिएगा। तो ये कुकुर नियर है जो मुंह, तो मुंह जो है ये क्या हो गया, इसका विशेषता बता रहा है, कैसा, कुकुर नियर। देखिए मुंह आपका विशेष है और इसका विशेषण वर्ड क्या है, कुकुर नियर। मुंह का क्वालिटी आपका कैसा, आप देखने में कैसे लग रहे हैं, कुकुर की तरह, तो कहते हैं कुकुर मुहा। तो एक पद हो जाएगा विशेषण और एक पद हो जाएगा विशेष। देखिए नील कमल, तो नीला है जे कमल, तो कमल आपका विशेष हो गया और उसका देखिए विशेषण क्या है, नीला, क्या है, नीला। किसी का क्वालिटी बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण। तो जिसमें एक पद विशेष हो, एक पद विशेषण हो, तोड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। इसके बाद एक आपका होता है नए समास। नए समास में क्या होता है, इसमें जो शब्द है, जैसे कि आपको दे दिया, इसमें कौन सा समास जो है नए समाज है, इनमें से कौन सा समास जो है नए समास है, ठीक है। तो नए समास का वर्ड हमेशा नेगेटिव होता है, निषेध होता है, निषेध मतलब मना करना, नेगेटिव नकारात्मक होता है। जैसे यहाँ पे समझिए अनपढ़, तो अनपढ़, नासमझ, तो ये अनपढ़ क्या, अनपढ़ नेगेटिव के सेंस में है, अनपढ़ मतलब जे पढ़ल नखे, तो जहाँ नेगेटिव वाला वर्ड रहेगा, जहाँ नकारात्मक वर्ड रहेगा, वो आपका होगा नए समास। नासमझ, यहाँ भी आपका नकारात्मक है, अगर समझ रहता तो अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन ना समझ मतलब जकर ठीन समझ नखे, तो जिसमें नकारात्मक शब्द आएगा, ठीक है। नालायक, तो नालायक क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका नकारात्मक शब्द हो गया, तो नकारात्मक शब्द नए समास कहलाता है। आपको बता दें कि हिंदी में 6 ही समास होता है, खोटा में एक एक्स्ट्रा आपको देखने को मिला है नए समास। तो सबका परिभाषा जब याद रखिएगा, एक बार पुनः देख लीजिए, तत्पुरुष और यवयवी। तो यवय, अवयव में क्या होता है, पहले यवयव लग जाता है। तत्पुरुष क्या होता है, जिसको आप तोड़ते हैं, जिसको आप तोड़ते हैं, तोड़ने में कारक आ जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, तत्पुरुष हो जाता है। इसके बाद आप देखिए दिगु, तो दिगु में क्या होता है, दिगु में आपका आ जाता है संख्या वाला वर्ड, गिनती वाला वर्ड, चौराहा, नवरत्न, पंचवटी, त्रिभुज। इसके बाद बहुव्रीहि, जिसमें एक विशेष शब्द को इंडिकेट करेगा, वहाँ समास का शब्द रहेगा लेकिन एक विशेष शब्द, लंबा है जो उधर, लंबोदर, लंबोदर गणेश को कहते हैं। द्वंद्व समास, जितना भी जोड़ा वाला आएगा, दिन रात सुबह शाम, समझे ना, जोड़ा वाला शब्द जितना आएगा, माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, दोस्त दुश्मन, जितना भी जोड़ा शब्द आएगा वो आपका द्वंद्व हो जाएगा। कर्मधारय, एक आपका क्या होगा, विशेष होगा, एक आपका विशेषण होगा। जैसे नीलकमल हो गया, कुकुरमुहा हो गया, और नए समास में नकारात्मक शब्द आता है।